सालोम जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपके लिए भजन संहिता एक पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी बातें हमारे जीवन में लिखी गई है और यदि सच में हम इन बातों का पालन करते हैं सच में हम धन्य लोग कहलाए जाएंगे। यहाँ पर दो बातें कही गई है, एक धन्य व्यक्ति के लिए और एक दुष्ट व्यक्ति के लिए, एक धर्मी व्यक्ति के लिए एक दुष्ट मनुष्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है और परमेश्वर के लोगों के लिए एक पूरा आशीषमय वचनों को यहाँ पर संजोए हुए रखा है। मैं इन पदों को पढ़ता हूँ आप सब लोगों के लिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे लोग भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आपने जब इन वचनों को सुना होगा मेरे प्रियो, इसमें आपने दो चीजें निकाली होगी। एक पक्ष धर्मी जन का, दूसरा पक्ष दुष्ट मनुष्य का। हमें प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है। हमारा पक्ष क्या होना चाहिए? ये जीवन भर की प्रक्रिया है, जीवन भर की दिनचर्या है। एक मसीह जीवन की दिनचर्या ये होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वह दुष्टों की युक्ति पर ना चले, वो दुष्टों की तरीके पे ना चले। जैसे लोग चलते हैं, जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी चलते हैं, जैसे समाज चलता है, वैसे ना चले। लोग गलत कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। 10 लोग गलत कर रहे तो हम भी गलत करें, क्या फर्क पड़ रहा? 10 लोग गलत तो कर रहे हैं, एक व्यक्ति सही कर लेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें मसीह इजाजत नहीं देता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है हमें यहाँ पर कि दुष्टों की युक्ति पर ना चलता हो। वो धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों के तरीके से नहीं चलता। वो उस तरीके से कमाता नहीं जिस तरीके से दुष्ट कमाते हैं। जो जैसे पापी लोगों का रहन सहन है, हो सके उनको फायदा मिलता होगा, परंतु हम वैसे ना करें। इसीलिए उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वो पाप का रास्ता नहीं अपनाता है, बल्कि वो एक सकरा मार्ग अपनाता है, मसीह का मार्ग अपनाता है, एक धार्मिकता का मार्ग अपनाता है। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वहाँ पर 3 चरित्र वहाँ पर अभी हमने देखे। वो ये नहीं करता, धन्य व्यक्ति ये नहीं करता। यदि आप धन्य होना चाहते हैं तो आप ये नहीं करेंगे। यदि आप धन्य होना चाहते तो आप इन चीजों को पालन करिए। आपको क्या नहीं करना है? आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, आपको पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। मजा आता है हमें लोगों के महफिल में बैठना, एक दूसरे का चुगली करना, एक दूसरे को गिराना। ओहो कितना मजा आता है। आज हम यदि फोन में वीडियो देखें तो यही चीज दिख रहा है। आज से 5 साल पहले की कॉमेडी देखिए आप, उसमें हंसाया जाता था, परंतु आज का कॉमेडी में बेइज्जती होकर हम हंसते हैं। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में डींग मार उठ खड़े होंगे, ठट्ठा करने वाले उठ खड़े होंगे। ये टिकटॉक, ये फोन में जितने भी ऐप ऐसे बने हुए हैं, ये सारे ठट्ठा करने वाले हैं। प्रभु क्या कहता है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वो क्या करता है? वो धन्य व्यक्ति क्या करता है? आइए दूसरे पद को पढ़िए। पहली बात हमने देखी कि यहाँ पर वो धर्मी जन
जो धन्य होना चाहता है उसकी फितरत क्या है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होगा, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलेगा, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। अब वो करता क्या है? ये चीज तो नहीं करता। अब करता क्या है? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के नियम कानून से, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है और रात दिन उसी पे ध्यान किए रहता है। आप हर समय बाइबल नहीं पढ़ सकते, परंतु आप हर समय परमेश्वर के वचन में खोए हुए रह सकते हैं। आप हर समय परमेश्वर के वचन को ध्यान रख के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप परमेश्वर का वचन ध्यान रख के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना प्रभु का वचन याद करके आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। ये मसीह व्यक्ति का आदत है। वो लगातार परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है, रात दिन परमेश्वर पर ध्यान लगाए रखता है, उसकी व्यवस्था पे ध्यान लगाया जाता है, उसके नियम कानून पे ध्यान लगाता है। वो धन्य नहीं है जो एक दिन में रविवार को इन चीजों का पालन करता है। धन्य है वो प्रत्येक दिन करता है। हालेलुया। अब देखिए उसके फायदे क्या हैं। जब हम ये सारी चीजें हम करेंगे, हमें बहुत शौक है, अच्छा लगता है आशीष पाना, पर मेरे प्रियो आशीष से पहले कुछ आपको क्या आदान प्रदान करना पड़ता है। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या बदलना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आशीष के पीछे एक आदान प्रदान है। आप जब तक यीशु मसीह विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे अनंत काल का जीवन पाएंगे? एक आदान प्रदान है मेरे प्रियो। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो इससे लाभ क्या मिलेगा? हम लाभ के पीछे बहुत दौड़ते हैं। हम कैसे आशीषित हों, हम कैसे परमेश्वर हमें आशीष दे। मेरे प्रियो, ये बातें हैं, ये परिणाम कैसे प्राप्त होंगे जब हम अब तक जो हमने बातें पढ़ी, यदि ये हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हमारे दिनचर्या का ये हिस्सा बन जाए। हालेलुया। क्या कहा कि ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। क्या? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो परमेश्वर से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पे रात दिन मन लगाए रखता है। तो उसके लाभ क्या है मेरे प्रियो? उसके लाभ ये हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जैसे हम अभी कह रहे थे कि सिर्फ एक दिन करने से ये नहीं होगा, बल्कि ये हमारा दिनचर्या का हिस्सा बनेगा। तो आप वृक्ष, एक पेड़ कितने साल तक रहता है? अमूमन 200 साल, 300 साल, 1000 साल। आपका जीवन भर, आप जीवन भर कैसे होंगे? उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और ये सारी उसके चरित्र बताइए, उसके लाभ बताए कि वो कैसे होगा। वो व्यक्ति उसके समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगा है। कोई चिंता है उसको? नहीं, कोई बात का चिंता नहीं है, क्योंकि पानी पर्याप्त है। कहीं भी सूखा पड़ जाए उसके लिए कहीं भी सूखा नहीं पड़ेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं और वो अपने ऋतु में फलेगा। हालेलुया। और वहां पर इस एक उदाहरण के साथ, एक उदाहरण लेके परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। ये वृक्ष के नालियों वाला, इसके अर्थ में प्रभु हमें सिखा रहा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। लोग कहते हैं कि हमारा ये काम था, हमारा सफल नहीं हो पाया। कारण क्या है? हमें इन बातों को क्या करना है? स्मरण रखना है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। एक मसीह जन का जीवन इस तरीके से होना जरूरी है।
फिर आगे हम देखते हैं दुष्ट के बारे में। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं। वो क्या होते हैं? भूसी के समान होते हैं, पवन के साथ उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट करता है। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, वो जानता है, अपने लोगों को जानता है, वो अपने भेड़ों को जानता है। ये हमारी आशीष है, ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना जरूरी है। ये जब तक हमारे दिनचर्या का ये हिस्सा नहीं बनेगा तो सच में हम सच्चे मसीह नहीं कहलाएंगे। हमें मसीह में आगे बढ़ना है। यदि हमें ये जीवन चाहिए बहती नालियों के किनारे, हमें यीशु मसीह में चलना पड़ेगा, यीशु मसीह में विश्वास करना पड़ेगा, अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, उसमें और अधिक जड़ पकड़नी पड़ेगी। ये तभी संभव होगा। हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। और यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, वो मुझ पर विश्वास करे, वो कभी प्यासा ना होगा। आप विश्वासी हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, परंतु हमें विश्वास को और अधिक बढ़ाना है, हमें उसमें और अधिक बढ़ना है, हमें उसमें और अधिक जड़ पकड़नी है। हमें ये जीवन जीना है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, ठट्टों की मंडली में नहीं बैठना है। वह हम तो परमेश्वर की व्यवस्था से, वचन से, एक दूसरे को वचन से उत्साहित करें, एक दूसरे के साथ वचन के साथ बात करें, एक दूसरे की उन्नति का कारण ठहरे और रात दिन प्रभु में आनंदित रहे। हालेलुया। एक माहौल बनाइए, तभी दूसरे को फायदा होगा। यदि आप चुपचाप है, आप मिलते हैं, आप प्रभु की बातें नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप माहौल तैयार नहीं कर रहे हैं। हमें माहौल भी तैयार करना अपनी कलीसिया के लिए। मेरे प्रियो, बाहर से कोई नहीं आएगा माहौल तैयार करने के लिए, मसीह माहौल बनाने के लिए आएंगे, बाहर से आएंगे, सब बिगाड़ने के लिए आएंगे। मेरे प्रियो, हमें अपने लोग को ही खड़ा होना पड़ेगा मसीह माहौल बनाने के लिए। मसीह आदतें ढालने के लिए हमें खुद ही तैयार होना पड़ेगा, ताकि आने वाला मसीह आदमी क्या हो सके? खड़ा हो सके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हमें इन बातों में मनन करना है, इसे अपनी दिनचर्या का भाग बनाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसा मन दे, प्रभु ऐसा हृदय दे परमेश्वर, ताकि हम इन बातों पर हम अमल कर सके, चल सके। परमेश्वर प्रभु आप हमें आशीष दीजिए, ताकि हम तेरे मार्ग पर चल सके प्रभु, क्योंकि मार्ग कठिन है, वो इसमें प्रभु का सहायता हमें जरूरी है। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अंत तक धीरज धरना है, अंत तक विश्वास योग्य निकलना है। आज आप विश्वास योग्य है और कल आप विश्वास योग्य नहीं ठहरे, आपको पछतावा होगा। आज विश्वास योग्य बने, कल और अधिक विश्वास योग्य बने परमेश्वर में, ताकि परमेश्वर आपको जीवन का फल दे जो उसने वादा किया है। वो हमें अनंत काल के जीवन में ले चले, वो हमें स्वर्गीय आशीषों से भरे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। शालोम। जय मसीह की।